लिए और समझ आ रही है कि कैसे इसमें हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की वो देख रही है डायरेक्शन। तो मैंने कल बताया था कौन से फैक्टर्स की होती, बी होती मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। पेपर में वो आपसे पूछेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब पेपर में ऐसे नहीं लिखना होता, इसको पूरा बच्चे इधर देखो, इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ लिखना होता है मैग्नेटिक फील्ड इज, इस वर्ड का इसका साइन का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो करंट बढ़ेगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब क्या है कि एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। मतलब कि अगर मैं करंट पहला 10 एम्पीयर लिता है, बाद में चलो 20 एम्पीयर कर देवा, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डिलीवरी ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इधर आओ, आर क्या है, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली, इसका मीनिंग होता है नीचे वाले का इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आर का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वायर, इसका मीनिंग समझ लो, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसका मीनिंग क्या है ये देखो, इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है ना वायर का, ये देखो पहले ये वाला डिस्टेंस कम, फिर ये वाला ज्यादा, इधर ड्रॉ कर देती हूँ बड़े सर्कल्स। ये देखो पहले इस सर्कल का इससे डिस्टेंस कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। इट मीन्स जैसे जैसे सर्कल बड़े हो रहे हैं डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना, ये जो वायर, ये जो मैग्नेट का यहाँ पे काम कर रही है, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो कम इसका इफेक्ट फील होगा, मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट इस पॉइंट पे कम फील होगा। थोड़े से पास आओगे तो ज्यादा फील होगा, थोड़े से और पास आओगे तो ज्यादा फील होगा। लेकिन जैसे आप दूर जा रहे हो उससे, तो उसका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। तो यही तो वो बता रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स डिस्टेंस ज्यादा, दूरी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम। किसको ये वाली बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स, लगी बात समझ? तो ये दोनों चीजें अपनी कॉपी पे नोट लिखो इंग्लिश में। अब मेरी बात सुनो, पहले साइंटिस्ट ने, फिजिशियंस ने सीधी तार ली, अच्छा इसमें एक लाइन लिख लो बस, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखता है वैसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसी हैं ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर क्या हो, सेम। ये देख लो तुम्हें दिख रहे हैं ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हमने जो जो देखा वही वही दिखा है। हमने क्या देखा, ये कैसे नजर आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। हमने क्या देखा कि जैसे करंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम उसकी डिस्टेंस दूर दूर जाएंगे उस तार से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसके भी मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगी, देखना कैसे स्ट्रेंथ कम होगी कैसे ज्यादा, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट, एंड में दिखाऊंगी, ठीक है। चलो आगे चलो, देखो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। कर दूं अब रूल कौन सा लगा था इसको, ये या फिर मैक्सवेल्स कॉर्ड स्क्वायर रूल। तो कौन कौन सी बातें, इतने फ्री के नंबर है ना, अगर पेपर में आ जाए ये 3 या 5 नंबर में आएगा फ्री के नंबर। उन्होंने पूछा है कैसी शक्ल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कौन सा रूल लगाया तुमने, राइट हैंड थंब रूल।
फिर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। फिर अगर तुम दूर जा रहे हो उससे मैग्नेटिक लाइन से तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा? दूर जा रहे हैं तो कम होगी, पास में है तो ज्यादा होगी। और सर्कल्स की शेप कैसी है? कॉन्सेंट्रिक। बस कुछ है ही नहीं। और बनाना मैंने तुम्हें सिखा दिया, अप्लाई करना कल सिखा दिया। आ जाओ नेक्स्ट। देखो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब इस केस में क्या है, पहले आपने ना वायर सीधी ली थी, इधर देखना जरा, सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। ये मैंने फिर से कार्डबोर्ड लिया, पिछली बार भी लिया था, ठीक है। पहले हमने उसमें वायर कैसे लगाई थी? सीधी। और वो कहते तुमने एक सर्कुलर लूप में कॉइल में कन्वर्ट कर लिया है, तो कॉइल में कैसे होगा? ऐसे, लाइक दिस। कॉइल में कैसे होगा? इस वे से। तो अब क्या है हमारे पास, अब ध्यान से सुनना, इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव की। कई जगह पे रियोस्टैट लगाया, आपके मर्जी है, लगाना हुआ तो लगा लेना, लगाना हुआ तो लगा लेना। अब देखो करंट किधर से किधर को जा रहा है, बताना जरा सारे बच्चे। एक मिनट, अगर तो आपने अपने सेम नोट्स जैसा बनाना है तो उन्होंने पहले नेगेटिव लिया हुआ है, फिर उन्होंने पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख लेना इधर पॉजिटिव, तो आप वो चीज देख लेना। मतलब मैं नोट्स जैसा इसलिए बना रही हूँ कि कई बच्चे रट्टा भी लगाते हैं। तो अब किधर से करंट किधर को जा रहा है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। करंट में आना पॉजिटिव की साइड से, इधर देखो आ रहा है, इधर पॉजिटिव, फिर यहाँ भी पॉजिटिव ऊपर को, इधर भी क्या है इस डायरेक्शन में, और इधर नीचे को देख लो। यहाँ से पॉजिटिव शुरू था, पॉजिटिव से ये क्या आया? नेगेटिव। पॉजिटिव से ये क्या आया? नेगेटिव। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब लगाते हैं अपना राइट हैंड थंब रूल, देखना है ये कहाँ जा रहा है? नीचे को। तो जब नीचे को जाना है तो कैसे बननी? ऐसे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कैसे बननी है? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ऊपर को जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बननी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, ये देखो इधर ये सर्कल्स जैसे पिछले वाले में ड्रॉ किए थे वैसे ही आपने ड्रॉ कर लेने हैं, ओके। इसमें भी ऐसे ही सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं जैसे पिछले वाले में किए, ये बड़े बिग बिग बिग, और ये सेंटर में एक सीधी लाइन, सेंटर में एक सीधी लाइन। मैंने क्या समझाया था पिछले वाले केस में? जैसे वो वायर से दूर जाएगा, ये दूर जा रहा है, सर्कल क्या होते जाएंगे? बड़े। तो ये देख लो, ये बड़े ही है सर्कल्स। और फिर इस केस में सेंटर में एक आएगी सीधी लाइन। तो इस केस में जब मैं तुम्हें वीडियो भी भेजूंगी ना, तुम खुद चेक करोगे कि यहाँ पे सर्कल बड़े बड़े होते जाएंगे और सेंटर में तुम्हें क्या नजर आएगी? एक बिग लाइन। क्या नजर आएगी? बिग लाइन। तो अब मेरी बात सुना, कौन सा लगा था इस साइड पे? इस साइड पे कौन सा लगा? क्लॉकवाइज। मींस इधर को जा रहे हैं, इधर को। तो इधर को जा रहे हैं तो इधर को, और ये वाला इधर को, ओके। इधर कौन सा लगना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ये ऊपर तो इधर को। इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? सबकी सेम, और इधर आके बस ऑपोजिट हो जाएगी। देख लो, ये सेंटर वाले सबकी डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। सेंटर वाले सबकी डायरेक्शन क्या आ रही है? ऑपोजिट किसकी आ रही है? सिर्फ इधर वालों की, ये वाली साइड की और उस साइड की ऑपोजिट। सेंटर वाले सबकी सेम। मैंने दोनों को ऐसे समझा दिया, एक रट्टा भी लगवा दिया। लेकिन अगर ਤੁਹਾਡੇ करंट गलत होए ना तो ਤੁਹਾਡਾ 0 नंबर देना होना रहते हैं। ये देख लो,
नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, ये उधर गया। तुम्हें अप्लाई करना आ गया, कल मैंने सिखाया तो है। अप्लाई कर लो खुद, जैसे मर्जी बनाओ उसमें कोई। इधर कौन सी डायरेक्शन है, ये घड़ी इधर कोई चलती है क्लॉकवाइज, इधर कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एरोस बना दो और एंटी क्लॉकवाइज एरोस बना दो। अब जो एब्सेंट थे उनको नहीं समझ आनी बातें। जो बीच में लाइन है और नीचे को क्या जो बीच में लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लाइन है, सेंटर में सीधी रहती है। हाँ तो नीचे नीचे अच्छा, कई 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 बुक्स में या उसमें रियोस्टैट बनाया है, तो तुम अपनी मर्जी से वो भी रियोस्टैट भी बना सकते हो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन, बस दिस इज रियोस्टैट। अगर किसी का बहुत दिल है तो अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो इतना भी बना दोगे, वो नंबर दे देंगे। आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, कौन सा रूल यूज किया बताना जरा। रूल सुंदर सा राइट हैंड थंब रूल, कौन सा राइट हैंड थंब रूल यूज किया इसमें। फ्लेमिंगो रूल अभी वो आना भाई, मैंने करवाया, अभी इस पे नहीं अप्लाई होना। कौन सा रूल, अभी बाद में पहले ये करो, वो आगे आएगा। कौन सा रूल यूज किया बताओ, राइट हैंड थंब रूल। कैसी डायरेक्शन, आप मुझे बताओ कि जो मैंने आपको फिगर बनाई है उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ। ये तुम्हारी ये थी क्वाइल, इसके आसपास सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, देख लो इसके आसपास सारे क्या बन रहे थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentric near the coil, are concentric circles near the coil। coil के पास कैसी शक्ल है बच्चे, concentric circles। next और जब आप दूर जा रहे हो, as we move away from the coil, circles become larger and larger and larger as we move larger and larger। लिखो as we move away from the coil, circles become, कैसे लग रहे हैं circles, become larger and larger। फोर्थ, सेंटर पे क्या थी बताना, सेंटर पे क्या था बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रेट एट द सेंटर। मैग्नेटिक, मैंने कॉपी चेक करनी, जो नहीं लिख रहा ना फिर देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become straight at the center। सेंटर पे कैसा, स्ट्रेट। सेंटर पे कैसा बच्चे, स्ट्रेट। एक चीज चेक करो सारे बच्चे, इधर देखना, तुम्हें ज्यादा क्राउड कहाँ पे नजर आ रहा है फील्ड लाइंस का। क्राउड मीन्स पास पास में कहां पे नजर आ रही, बोलो सारे बच्चे बताओ। ये वाली लाइन इधर ज्यादा क्राउड नजर आ रहा है, इधर के इधर, हाँ ये वाली सेंटर में तुम्हें ज्यादा क्राउड नहीं नजर आ रहा फील्ड लाइंस का। तो क्या लिखोगे, एट द सेंटर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कई बच्चे ने बस लिखी अंदर में, मेरी गल नहीं सुन रहे। कई बच्चे मैनू सुनो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ बहुत ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। दोबारा सुनो इधर मैंने क्या बोला है, जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो क्या लिखोगे, एट द सेंटर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड सो द स्ट्रेंथ इज
मोर एट द सेंटर। विस्मार समझ लगी? समझ लगी? क्या बोला वीडियो दो सारे बच्चे? एट द सेंटर फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, क्राउड ज्यादा है, सो स्ट्रेंथ विल बी मोर। लिखो एट द सेंटर फील्ड लाइंस आर crowded, so strength will be more at the center. So strength will be more at the center. अब आओ फैक्टर्स। ये रट गया सबको? जो तुम आंखों से देख रहे हो वही लिखा है। क्या देखा आंखों से बताओ? कि सेंटर में फील्ड लाइंस क्या है? क्राउडेड, तो स्ट्रेंथ ज्यादा। हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहाँ पे बन रहे हैं? कॉइल के पास। सेंटर में क्या बन रही है? एक सीधी लाइन। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम कॉइल से दूर जा रहे हैं सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर। और हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? राइट हैंड थंब रूल। मैंने सुनना है, एक बार अपनी कॉपी से रीड करो, बंद करना है वीडियो। चलो रीड करो जो मैंने पॉइंट्स लिखे। व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। Strength on which magnetic field depends. तो पहले दो पॉइंट सेम है पिछले जैसे। पहला करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगी। सेकंड जितना आप दूर चले जाओगे तो फील्ड कम होगी। थर्ड नया है, जो नया पॉइंट है B is directly proportional to N. B is directly proportional to N, that is number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मीनिंग समझो सारे बच्चे, और ना वीडियो बने। इसका मीनिंग है अगर एक लूप है करंट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। नंबर ऑफ टर्न्स ये है टर्न, एक टर्न। फिर इसके ऊपर दूसरी तांबे की तार देख लेना लगा दो, फिर तीसरी तांबे की तार लगा दो। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स या लूप। हम लूप और नंबर ऑफ टर्न्स वर्ड इसको यूज कर। एक तांबे की तार लगाई, कॉपर वायर, दूसरी लगाई, फिर तुम चेन देखोगे, फिर तीसरी लगाओगे, चौथी लगाओगे। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे, टर्न्स को इंक्रीज करते जाओगे, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो आपने अब याद रखना है कि जब भी सर्कुलर लूप आएगी उसमें 3 पॉइंट्स हैं। बाकी सब में कितने थे? पिछले वाले में कितने थे? 2 पॉइंट। तो नया पॉइंट कौन सा ऐड हुआ? टर्न्स वाला, कि एक टर्न लगाई। अभी तक हमने कौन सा लूप में किया है? कि लूप का टर्न किया ना। तो अगर पेपर में तुम्हें पूछेंगे कि हमने टर्न्स इंक्रीज कर दी, लूप इंक्रीज कर दी, तो बताओ कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज? तो क्या बताओगे? इंक्रीज। स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ओके, तो लिखो। सो मैग्नेटिक, ये पिछले वाला सेम इंग्लिश में लिखो, ये भी इंग्लिश सेम इसकी मैं लिखती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज if we increase the number of turns. If we increase the number of turns. ये सारी इंग्लिश लिखो दोबारा से। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। मैं कॉपी चेक करने आ रही हूँ। लिखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सब कुछ लिखो। जिन्हें नहीं लिखी ना, मैं आके चपेड़ा लानी मुंह ते बंद कर दिया वीडियो।